गीता से मन को काबू में कैसे रखें। गीता में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ ने मन, शरीर, आत्मा के बीच अंतर किया है, जिसमें मानव शरीर की तुलना रथ से की गई है और रथ के घोड़ों को हमारे शरीर के विभिन्न अंग माना गया है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ, अनचाहे विचार। सारथी को मन माना गया है और आत्मा को रथ का स्वामी माना गया है। मानव सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित होता है। ये सांसारिक सुख है वासना, पैसा, लालच, अनावश्यक और अनचाहे विचार। गुस्सा उसका मन उसे इन सुखों और विचारों की दिशा में मार्गदर्शित करता है। यह तभी तक संभव है जब तक कि मन को काबू में ना कर लिया जाए। अनियंत्रित मन इंद्रियों को सांसारिक सुखों की ओर ले जाता है। मन सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित होता रहता है, लेकिन जब मन को नियंत्रित कर लिया जाता है तब यह आपको सही दिशा की ओर ले जाता है, जहां आप जाना चाहते हैं। ऐसे में आप जीवन में सफलता और संतोष भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। मन बहती हवा की तरह होता है, जिसे नियंत्रित करना कठिन होता है लेकिन असंभव नहीं। अगर हम चाहें तो अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस संदर्भ में गीता का उल्लेख करना भी जरूरी है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को मन को कैसे नियंत्रित किया जाए के बारे में बताते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए दो हथियारों का सहारा लेना पड़ता है। पहला हथियार अभ्यास का है और दूसरा हथियार वैराग्य का है। अभ्यास का मतलब है सतत या निरंतर अभ्यास। इसके अंतर्गत मन को किसी एक चीज पर फोकस करो, वह वहाँ से भागेगा। मन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ो। ऐसा आपको बार बार करना होगा। एक बार जब मन सीधे रास्ते पर आ जाए तो वह फिर उसी रास्ते पर ना चला जाए। इसीलिए हमें दूसरे हथियार वैराग्य की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी मंजिल के दौरान आपका मन उन्हीं सांसारिक सुखों के प्रति आकर्षित होता रहेगा। अतः इसे सदा के लिए नियंत्रित करने के लिए दूसरे हथियार वैराग्य का सहारा लेना होगा। वैराग्य की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा संभव है। मन को यह समझाना होगा कि सारे सांसारिक सुख झूठे हैं। जब मन यह समझ जाएगा तो मन बुराई की ओर झुकेगा नहीं। इससे मन अनुशासन विकसित करेगा और यह अनुशासन आत्मनियंत्रण को विकसित करेगा। जब मन बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है और सांसारिक सुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका ध्यान उसके लक्ष्यों पर केंद्रित हो जाता है और वह सांसारिक सुखों और ऐसे विचारों जो उनके लक्ष्य में बाधा बने, उनसे घृणा करने लगता है। यह व्यक्ति का अपमान ही मन है, कोई शत्रु नहीं जो उसे बुरे रास्ते की ओर आकर्षित करता है।